में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई वीडियो एंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो गया है और रेडियो ऑपरेटर का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। तो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, खारो खासी जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है? हमारी जो खारो खासी जनजाति है वो कौन सा त्यौहार मनाती है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साद सुख मिनी असम। साद सुख मिनी असम जो हमारी खासी जनजाति वो त्यौहार मनाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? जो हमारा कुचिपुड़ी एक डांस है जो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश का जो डांस है कुचिपुड़ी में करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो उत्तल दर्पण द्वारा हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो आभासी और सीधा बनेगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। न्यूलैंड आवर्त सारणी में जो अंतिम और पहला तत्व है, न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है उसमें अंतिम और पहला तत्व हमारा है थोरियम एंड हाइड्रोजन है। हमारा जो न्यूलैंड आवर्त सारणी में जो अंतिम तत्व है वो थोरियम एंड हाइड्रोजन है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस हमारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को आइए बच्चों, भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों, उनकी आकृतियों, रूप और तलछट का अध्ययन है। भू जो हमारी विज्ञान आकृति है उसी सतह पर भू आकृतियों, उनकी प्रक्रियाओं, रूप और तलछट का अभियान है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ था, जो भारत का ध्वजवाहक फहराने वाली माननीय पीवी सिंधु जी थी। पीवी सिंधु जो थी राष्ट्र खेलों मंडल 2022 में भारत का ध्वजवाहक फैलाई थी। भारत का 15वां वित्त आयोग कौन है? भारत का हमारे 15वां वित्त आयोग सभी को पता होगा। योजना आयोग का नाम वित्त आयोग किया गया है। तो इस समय हमारे एन.के. सिंह जी हैं भारत के 15वें वित्त आयोग। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। में कितनी भाषाएं हैं? भारत में इस समय बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषाएं 6 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा लद्दाख का एक त्यौहार है सिंधु दर्शन। तो लद्दाख, जैसा कि सभी को पता होगा, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और सिंधु दर्शन वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? बालाघाट किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होगा बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया डिफीट विच कंट्री? अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत ने किस देश को हराया था? अंडर 19 विश्व कप 2022 में भारत ने किस देश को हराया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को। इंग्लैंड को भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2022 में हराया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश? सभी को पता होगा स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, जो भारत के लोगों को मौलिक अधिकार देने के लिए एक नया एक्ट लाया गया था। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। जो हमारी थी वो भारत में संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार देने के लिए स्वर्ण समिति नामक संस्था ने कदम आगे बढ़ाया था। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत का भारतीय राज्य जिसे बाल बजट पेश किया, भारत का पहला भारतीय राज्य वो कौन सा है जिसने बाल बजट, बच्चों के लिए जो बजट पेश किया गया? पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य था जिसने भारत के 14 वर्ष तक की आयु के लिए बाल बजट पेश किया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति को किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा है? सभी को पता होगा जो हमारी सरकारें हैं समय समय पर लोगों की जातियों को SC ST में लाने की कोशिशें करती हैं जिससे उनको सुविधाओं मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। तो सभी को पता होगा जो गोंड जनजाति है
उस जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में सूची में जोड़ा गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? दलित बंधु योजना, दलितों के उद्धार के लिए दलित बंधु योजना लाई गई। यह तेलंगाना सरकार द्वारा की गई है। तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना लागू की गई है। भारत और बांग्लादेश की कुल लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई हमारा है 4096 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई। एक बार फिर से देखते हैं, 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च किस राज्य में है? सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च हमारा जो तमिलनाडु राज्य में है। यह चर्च बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु राज्य में सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संविधान के विभाग में कुल कितने हैं? पंचायती राज संविधान किस भाग में है? तो हमारा जो पंचायती राज संविधान का है 9वां भाग में हमारा पंचायती राज संविधान के बारे में बताया गया है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। माननीय इंदिरा गांधी द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? माननीय इंदिरा गांधी द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड की तारीख क्या थी? चौरा चौरी कांड सभी को पता होगा। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और यह तारीख कभी भूलनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चौरा चौरी कांड हमारी 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत संगठन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? हमारा जो गांव में ग्राम पंचायत होती है उसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो हमारा जो 40वां एक्ट है, संविधान के 40वें एक्ट में ग्राम पंचायत संगठन की स्थापना की गई। मार्च 2022 तक भारत के CGI कौन हैं? मार्च 2022 तक भारत के CGI जो हमारे NB रमना जी हैं। इस समय हमारे मार्च 2022 तक भारत के CGI NB रमना जी हैं। ये देखते हैं आगे। अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम और मैक्सिमम आयु क्या है? जैसा कि सभी को पता है, अटल पेंशन योजना बहुत ही सरकार की प्रभावी योजना है और यह योजना मिनिमम 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए रखी गई है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल पेंशन योजना की न्यूनतम और मैक्सिमम आयु मिनिमम हमारी 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा कोक बोरोक भाषा किस रूप में मनाई जाती है? त्रिपुरा की राजभाषा कोक बोरोक भाषा किस वर्ष मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 में त्रिपुरा की राजभाषा कोक बोरोक मनाई जाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी हमारी लखनऊ में है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में है। भरोसा योजना किस राज्य में चल रही है? भरोसा योजना किस राज्य में चल रही है? तो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में भरोसा योजना लॉन्च की गई है, जिससे लोगों को सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा 2022 मेज़बान देश, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा वह कौन सा देश है जो मेज़बान करेगा? तो मतलब अगला जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है वो 2026 में अमेरिका में होगा। हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका उस देश सभी देशों को मेज़बान करेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। पोंगल त्यौहार के अगले दिन का नाम क्या है? पोंगल त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो हमारे पोंगल त्यौहार के जो अगले दिन का नाम होगा कन्नुम पोंगल मनाया जाता है। पोंगल के अगले दिन, उसके अगले दिन एक त्यौहार और मनाते हैं वहाँ के तो कन्नुम पोंगल है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर, भारत की साक्षरता दर 2022 क्या है? सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पहले लोग अशिक्षित ज़्यादा रहते थे, अब शिक्षा की काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो भारत की बहुत अच्छी खुशी की बात है कि भारत की साक्षरता दर इस समय 77.7% हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। भारत की साक्षरता दर हमारी 77.7% हो चुकी है। आर्टिकल लोकसभा लेख के लिए जिम्मेदार मंत्रिपरिषद कौन है? लोकसभा लेख के लिए जिम्मेदार मंत्रिपरिषद हमारा आर्टिकल 75 से लोकसभा लेख के लिए जिम्मेदार मंत्रिपरिषद है।
निम्न में से कौन पंचायती राज का व्यवस्थापक नहीं है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो हमारे जिला परिषद हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय नीति के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर राज्य में हमारा जो धन का घटना बढ़ना मैनेज करना, अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कमी हो रही है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही राजकोषीय विभाग भी बनाए जाते हैं, उनके देख रेख के लिए लोग भी रहते हैं, वित्त मंत्री भी रहते हैं। तो हम सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को राजकोषीय नीति की जिम्मेदार मान सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 100 टेस्ट मैच खेले हैं? वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने श्रीलंका के खिलाफ 222 में तक 100 टेस्ट मैच खेल लिए? उस खिलाड़ी के नाम है, सभी को पता होगा, विराट कोहली जी, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 100 टेस्ट मैच खेल लिए 2022 तक। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, एक त्यौहार है बहुत फेमस है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो हमारा लोसर त्यौहार है लद्दाख में मनाया जाता है। अगर याद करने को ठीक नहीं पता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लोसर हमारा लद्दाख से मनाया जाता है, तो एल से लोसर और एल से लद्दाख। तो हमारा जो लोसर त्यौहार है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी चाइना में है, जहाँ सबसे ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं? आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं 7 से लेकर 18 तक होती हैं। 7 से लेकर 18 तक हमारी जो है भारत में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। हीटर का तार किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके वो कमेंट में जवाब दें। हीटर का तार हमारा जो है नाइक्रोम का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो हीटर का तार है नाइक्रोम का तार बना होता है, और हमारे बल्ब का जो हमारा तार होता है वो टंगस्टन का होता है। जो हमारा हीटर का तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब हमारी जो 100 वाट 1000 वाट की होती है उसका जो हमारा कंडक्टर होता है वो टंगस्टन का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलती है? कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेल चुकी है? तो हमारी सबसे गर्व की बात है कि हमारी टीम इंडिया 1000 वनडे मैच खेल चुकी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, भारत का 15वां वित्त आयोग, अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, अभी सभी को पता होगा। अभी मैंने बताया था कि भारत का 15वां वित्त आयोग माननीय एन.के. सिंह जी हैं। तो भारत के 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह जी हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, विटामिन के वैज्ञानिक का नाम सभी को पता होगा। विटामिन के वैज्ञानिक का नाम हमारे फंक जी हैं। फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम हमारा होगा फंक। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा हमारे जो बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो कि हमेशा ही गोल्ड सिल्वर ब्रांज लाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सिल्वर जीता था। तो नीरज चोपड़ा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं ये। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था अभी, और तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं बच्चों, आगे बढ़िए। बीड़ी का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस पौधों की पत्ती का प्रयोग किया जाता है? अगर मेरे कुछ मित्र होंगे जो बीड़ी दादाजी पीते हैं हम लोग के, तो जो बीड़ी के जो बाहरी पत्ती होती है उसको बनाने के लिए सभी को पता होगा, बीड़ी के अंदर एक प्रकार की पत्ते की चूरन टाइप की बनी होती है। उसके बाहरी का जो आवरण होता है, पत्ता होता है, वो हमारा तेंदू की पत्ती होती है। तेंदू की पत्ती जो हमारा होता है बीड़ी की बाहरी आवरण को बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट विजेता कौन है? सैयद मोदी जो एक प्रकार का पुरस्कार है, 2022 टूर्नामेंट विजेता कौन है? तो पी.वी. सिंधु जी हमारी जो हैं सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 विजेता। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो विदेशों में एक खेल होता है तो उसमें उस पुरस्कार का नाम सैयद मोदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय विजेता हमारी पी.वी. सिंधु जी हैं।
भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रकृति में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं? प्रकृति में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। द्रविड़ भाषाएं क्या हैं? बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। द्रविड़ लैंग्वेज क्या है? तो जो हमारी कन्नड़, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु जो भाषाएं हैं उसे हम द्रविड़ भाषाएं भी कहते हैं। द्रविड़ भाषाएं हम कन्नड़म, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु को द्रविड़ भाषाएं कहते हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत के संविधान को बनाने में कितने देशों ने मदद की? सभी को पता होगा जो हमारा भारत का संविधान है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ संविधान किसे कहते हैं। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है जिसमें देश के समस्त कामकाज के बारे में लिखा होता है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ देश के कामकाज के बारे में लिखा होता है और उसी के रूल्स से चलना होता है जिससे हम सभी को न्याय दिला सकें, तो उसे संविधान कहते हैं। तो हमारा जो संविधान है भारत का जो हमारा संविधान है वो 10 राज्यों से लिया गया है। भारत का जो संविधान है 10 राज्यों से हेल्प लिया गया उसको बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पतंजलि ने किस देश की मदद के लिए रुपे कार्ड लॉन्च किया है? पतंजलि ने किस देश की मदद से रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो पतंजलि ने पीएनबी बैंक की मदद से पतंजलि कार्ड लॉन्च किया है। भारत की पहली नगर पालिका कौन सी है? तो भारत की पहली नगर पालिका मद्रास में है जो 1687 में है। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ओर से सभी को दिल से शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दिल से आभार।